हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स उसको कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल नंबर 13 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो एग्जांपल नंबर 13 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू में ई रेज टू पावर एक्स इंटू में ई मतलब कि शिफ्ट ऑपरेटर ई रेज टू पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये ई रेस्ट पावर एक्स के इक्वल है। और यहाँ हमें जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग लेना है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का मतलब जो हम एच नहीं लेते, एच उसकी वैल्यू को हमें यहाँ 1 लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे। तो टेकिंग LHS यही से स्टार्ट करेंगे हम, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर एक्स अपॉन डेल्टा स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। आपको पता है जो ये ई है ये डेल्टा है, ई और डेल्टा ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ये ऑपरेट करवाने हैं हमें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये ई नीचे है ना, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, एक काम करता हूँ। तो आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ई को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ई की पावर -1 हो जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स बाहर एज इट इज़ ये वाला। ठीक है, और इंटू में ई रेज टू पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब इस ई की पावर -1 को हमें ऑपरेट करवाना है ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर। आपको पता है कि ई की पावर n एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच के एक्स प्लस एन एच के इक्वल होता है। जो यहाँ पावर होती है वो इस एच के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर यहाँ ई की पावर n की जगह -1 है तो क्या असर पड़ेगा एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, एक्स प्लस एक चीज़ आएगी और इंटू में एच। वो चीज़ क्या है जो ई की पावर में है, ई की पावर में -1 है तो यहाँ क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ई की पावर -1 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है एफ ऑफ एक्स में वहाँ वहाँ एक्स माइनस एच आ जाता है। ठीक है, तो देखिए डेल स्क्वायर हम सबसे पहले ई की पावर -1 को ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एच आएगा और एच तो हमने यहाँ 1 ले रखा है तो एक्स -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ई की पावर -1 को ऑपरेट करवा दिया ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर और हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली यहाँ देखिए ई इंटू ई की पावर एक्स है, तो आपको पता है ई की पावर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल ही होता है। ठीक है ना, जैसे भी समझ सकते हो कि ई की पावर यहाँ 1 है तो ई की पावर 1 को हम अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा 1 इंटू एच। एच के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, जो ई की पावर में होता है। ई की पावर में यहाँ 1 है तो 1 इंटू एच आ जाएगा तो एक्स प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ई को हमें इसके ऊपर ऑपरेट करवाना है ना, ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच आ जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच आता है, तो एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 है तो यहाँ 1 लिख दूँगा अपॉन में डेल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। अब आपका काम क्या रह गया है, ये डेल स्क्वायर को इसके ऊपर ऑपरेट करवाना और इस डेल स्क्वायर को इस ई रेज टू पावर एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाना। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आपको साइड में गिवन है कि डेल स्क्वायर जो है ई रेज टू डेल स्क्वायर इंटू में ई रेज टू पावर एक्स -1 जो है उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स -1 इंटू में ई -1 का स्क्वायर इसके इक्वल है। ये वैल्यू कैसे आई ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस ये याद रखो, डेल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स -1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली आपको ये भी गिवन है कि जो डेल स्क्वायर ई रेज टू पावर जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई -1 का स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, और इसको हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, ई रेज पावर एक्स ई -1 का स्क्वायर, उसके बाद कटिंग कुटिंग करके आपका आंसर ई रेज पावर एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो वो करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ये इसके इक्वल कैसे है। तो सबसे पहले पहली चीज़ को देखिए,
डेल स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन, सॉरी मुझे तो ये बताना है ना ये किसके इक्वल है। तो देखिए क्या मैं डेल स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल इंटू डेल ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। डेल स्क्वायर का तो यही मतलब है ना, डेल इंटू डेल। इसका मतलब कि पहले मैं इस डेल को इसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा, उसके बाद इस डेल को मैं जो आंसर आएगा इसका उसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि डेल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये डेल्टा की डेफिनेशन होती है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर हम इसको ऑपरेट करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ मैं अगर इस डेल्टा को ऊपर ऑपरेट करवाता हूँ तो क्या आएगा, ये बाहर वाला डेल्टा एज इट इज़, और मेरे पास अंदर क्या आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, एक्स प्लस एच, और एच की वैल्यू तो यहाँ में 1 गिवन है, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 पुट कर दूँगा, तो ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ है तो यहाँ में एक्स प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 एज इट इज़, माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज़, ये वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ गया, ये कट गया तो आपके पास बचा क्या, ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 बचा। अब आपको पता है कि जो डेल्टा होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जहाँ ऑपरेटर डेल्टा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि ये जो डेल्टा है इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ भी लग जाएगा, तो डेल्टा ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस डेल्टा ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से अब डेल्टा इसके ऊपर भी ऑपरेट करवा दो और इसके ऊपर भी ऑपरेट करवा दो, तो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स के ऊपर अगर मैं डेल्टा को ऑपरेट कराऊंगा तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच आता है, और एच की वैल्यू 1 गिवन है तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, माइनस ये वाला फंक्शन एज इट इज़, माइनस। अब यहाँ भी सिमिलर वे में हम करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है पहले वहाँ वहाँ एक्स प्लस एच आ जाएगा, सॉरी एच प्लस एच का मतलब है एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 1 माइनस 1 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज़, ठीक है। ये 1 से 1 कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस 1, फाइनल नहीं मतलब कि ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1। अब देखिए यहाँ ई की पावर कौन सी सबसे ज़्यादा छोटी है, ठीक है। ई की कौन सी पावर सबसे ज़्यादा छोटी है, ई की पावर एक्स प्लस 1 है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स माइनस 1 है, तो आप देख सकते हो कि ई की पावर जो एक्स माइनस 1 है वो सबसे छोटी है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसमें पूरे में से ई की पावर एक्स माइनस 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस 1 को पूरे में से ई की पावर एक्स माइनस 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक्स माइनस 1 को कॉमन निकालने के लिए यहाँ ई की पावर एक्स माइनस 1 होनी भी तो चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 एक बारी कर दिया, एक प्लस 1 कर दिया, और एक प्लस 1 ये जो यहाँ है वो एज इट इज़ यहाँ रख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, कट के 0 ही बन जाना है, तो दोबारा ही टर्म आ जानी है, तो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2 ई की पावर, यहाँ एक्स है, यहाँ भी मैं काम करता हूँ, एक बारी प्लस 1 कर देता हूँ, एक बारी माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, ठीक है, तो ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस में 2, ये एक्स माइनस 1 एज इट इज़, और 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस 1, ये जो माइनस 1 है उसको मैंने आगे ले आया, और प्लस 1 को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1। अब देखिए ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस 2 का क्या मतलब है, ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू में ई की पावर 2, क्योंकि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू में ई की पावर 1 का मतलब क्या है, 1 ही आ जाएगा, ई आ जाएगा मतलब यहाँ, प्लस ई की पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब आप इस पूरे में से ई की पावर एक्स माइनस 1 को क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लेते हैं। तो ई की पावर अगर मैं एक्स माइनस 1 को इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, एक तो
ई का स्केयर, ठीक है, माइनस ई सॉरी माइनस 2e, ठीक है, और प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा ना, ई की पावर x माइनस 1 को कॉमन निकालने के बाद अंदर ये बचेगा। अब ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये तो उसका नहीं फॉर्मूला, ए स्क्र, ठीक है, प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्र के इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्र के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सॉरी यहाँ ना माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ए माइनस बी के होल स्क्र के इक्वल होता है ये, तो ये होएगा ई माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल। ई माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोल लो तो आपके पास यही टर्म नहीं आएगी, ई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 नहीं होता है तो ई का स्क्वायर और 1 माइनस 2 इंटू ये मतलब 2 इंटू ई इंटू माइनस 1 मतलब कि माइनस 2e, तो यही खोलने के बाद यही आ रहा है, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने, तो और e की पावर x माइनस 1 एज इट इज़। तो आप देख सकते हो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस 1 से स्टार्ट करा था हमने, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल होता है, तो ऐसे आया है। मैंने मतलब कि अच्छी तरह समझाया है, हर स्टेप को खोल के आपको बताया, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये होता है ये इसके इक्वल होता है। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो, डेल स्क्वायर ई रेस्ट पावर जो x है वो e की पावर x इंटू ई माइनस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसे ही आपको सारे स्टेप करने हैं और लास्ट में आप ई रेस्ट पावर x को बाहर कॉमन निकाल लेना और अंदर आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। तो देखिए मैं अब डेल स्क्वायर ई की पावर x माइनस 1 जो यहाँ है ना, यहाँ इसकी जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, ये पुट करने वाला हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये यहाँ ई की पावर x प्लस 1 एज इट इज़ अपॉन में डेल स्क्वायर ई की पावर x क्या है, ई की पावर x इंटू ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ई की पावर x इंटू ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर से ई माइनस 1 का होल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा क्या, क्या बचेगा आपके पास, ये क्या है, ई की पावर x माइनस 1 है और ये क्या है, ई की पावर x प्लस 1 है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों आपस में, तो जो जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पावर है वो ऐड हो जाती हैं, तो ई की पावर x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में ई की पावर x एज इट इज़, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया तो x प्लस एक्स क्या बन गया 2x, तो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x हो गया, ठीक है। तो ई की पावर x से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ई की पावर x बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये टर्म पूरी होती है ये ई रेस्ट पावर x के इक्वल ही होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, आपको सिर्फ ये ऑपरेटर ही अप्लाई करने थे, बस आपको ये स्टेप याद रखना है कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। आप जैसे मैंने निकाला है वैसे आप निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ये कैसे दोनों के इक्वल है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल क्यों है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल क्यों है, बुक में ऐसा क्यों गिवन है, ये भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14 जो कि आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 14। गिवन दैट जो x की वैल्यूज़ ये हैं, y की वैल्यूज़ ये हैं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर y5 यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हमें ये करना है, हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है डेल स्क्वायर y5 की, और कैसे निकालनी है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, जो हमने वेरियस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, मतलब कि डेल डेल मतलब ये डेल, ये वाले डेल और ई ऑपरेटर, इनकी हमने कई प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, इनके बीच में हमने रिलेशन भी देखे हैं, ठीक है। तो उन रिलेशंस का या फिर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर कर हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। अब देखिए इस टेबल को थोड़ा सा समझिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब कि आपके पास y1 क्या है 2 है। y1 का क्या मतलब होता है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की जो वैल्यू है वो 2 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है, मतलब कि y2 5 है, ठीक है। जब y के पैर में 2 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू जब 2 है तब y की वैल्यू क्या है 5 है, ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है ना। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो y2 को, हमने देखा था f(2), क्योंकि y f(x) के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो y2 का मतलब होगा f(2), y3 का मतलब होगा f(3), ठीक है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 10 है, मतलब कि y3 की वैल्यू क्या है 10 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है 17 है, तो y4 की वैल्यू क्या है 17 है। सिमिलरली y5 की वैल्यू क्या है 26 है। तो हमें डेल स्क्वायर y5 की वैल्यू को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेल स्क्वायर y5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर -1। ये आपने रिलेशन बिटवीन डेल्टा और ये वाला डेल्टा और ई के मतलब कि ये वाली वीडियो में हमने देखा था ये रिलेशन, इसको हमने प्रूव भी करा था कि जो डेल होता है मतलब कि बैकवर्ड ऑपरेटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस ई -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने इसको, इसका स्क्वायर है और बाहर y5 है, ठीक है। डेल का स्क्वायर ही तो है यहाँ, तो इसलिए मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर खोल देते हैं। स्क्वायर कैसे खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है ये है इसका स्क्वायर, मतलब माइनस ई की पावर -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाली टर्म मतलब कि 1 इंटू ये वाली टर्म मतलब कि ई की पावर -1, तो 2 इंटू 1 इंटू ई की पावर -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर -1 का होल स्क्वायर मतलब ई की पावर -2 आ गई, ठीक है। दो पावर जब ऐसे हों ब्रैकेट के अंदर बाहर तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो -1 इंटू 2 -2 आ गया, -2 ई -1 आ गया, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है y5 भी तो चल रहा है, वो चला देते हैं। बस आगे तो बहुत आसान है, सिंपल, आपको सॉल्व भी करना है। y5 को मैं क्या करता हूँ अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा y5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ई -2 y5 -2 ई -1 y5 आ गया। ये y5 तो चलो एज इट इज़ है। ई की पावर -2 y5 मतलब कि y5 के ऊपर हमने ई की पावर -2 को ऑपरेट करवाना है। y5 का क्या मतलब होता है ये f(5), ठीक है। अगर मैं किसी जनरल फंक्शन के ऊपर ई की पावर -2 को ऑपरेट करवाता तो मेरे पास क्या आएगा, ई की पावर -2 इंटू f(x), ये मैं करता हूँ क्या आएगा मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा f(x -2h) आ जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ x -2h आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है -2 है, तो -2 मैंने h के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपको पता है ना। बट अब यहाँ x की जगह क्या है 5 है, x की जगह क्या है 5 है, तो f(5) के ऊपर अब हमें e की पावर -2 को ऑपरेट करवाना है, तो क्या आ जाएगा जहाँ जहाँ 5 है वहाँ क्या आ जाएगा 5 -2 इंटू एच आ जाएगा। और h की वैल्यू अगर आप टेबल से देखो h क्या होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है, मतलब कि x के बीच में जो डिफरेंस है ना, x की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस वो होता है। तो x की वैल्यूज़ में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है 1 के बाद 2 3 4 मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है, तो h की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो f(5 -2 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये आ गया f(3) आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर आप f(5) के ऊपर ई को ऑपरेट करवाते हो -2 को, तो आपके पास वो क्या किसके इक्वल आएगा f(3) के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। f(5) क्या होता है y5 ही होता है, तो मतलब ई की पावर -2 y5 किसके इक्वल है y3 के इक्वल है। तो मैं इस चीज़ का क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म की जगह y3 लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली -2 इंटू में अब ई की पावर -1 को 5 के ऊपर ऑपरेट करवाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ जब आप इसके ऊपर ऑपरेट करवाओगे f(5) के ऊपर y5 का मतलब f(5) के ऊपर ई की पावर -1 को ऑपरेट करवाना है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ क्या आ जाता है फंक्शन के अंदर, वहाँ वहाँ 5 माइनस h आ जाएगा, ठीक है। और h हमारे पास यहाँ h की वैल्यू क्या 1 है, तो f(5 -1 आ गया, ठीक है। तो f(4) बन गया, f(4) का क्या मतलब है y4 बन गया, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये y4 बन जाएगी, y4 प्लस y5 एज इट इज़। अब y5 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, y4 की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ आपको पता है, ये सभी वैल्यूज़ आप टेबल से निकाल लो और यहाँ पुट कर दो। तो y5 की वैल्यू क्या है ये रही 26 है, तो यहाँ पुट कर दूँ 26,
प्लस y3 की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पुट कर दूँ 10 माइनस 2 इंटू y4 की वैल्यू क्या है 17, मतलब माइनस 2 इंटू 17 आ जाएगा। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। दैट मीन्स डेल स्क्वायर y5 की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स। जितना भी बेसिक था इस एक्सरसाइज में, जितना भी मतलब कि काम था, मैंने सारा आपको करवा दिया। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। वो छोटी सी एक्सरसाइज है, वो करने के बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रोसीड करेंगे।